हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or pain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, बिना किसी जय या पराजय के विचार से या बिना किसी हानि या लाभ के विचार से। तुम बस युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम्हारे कर्तव्य पालन में यदि तुम्हारी पराजय भी होती है तो भी तुम्हारा भला होगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए अपना शरीर त्यागा। इसी तरह हमारे भी जीवन में हमें हमारे प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करना है। हो सकता है बहुत बार हमें विजय प्राप्त हो या हम पराजित भी हो जाएं। हो सकता है कभी हमें हानि प्राप्त हो तो कभी हमें लाभ भी प्राप्त हो। लेकिन ये परिस्थितियाँ चाहे आती रहें या जाती रहें, हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वाह केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमें कृष्ण द्वारा सौंपे गए कर्तव्य हैं। और यदि हम कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करते हैं तो हम कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। और यदि हम अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो वो कर्म बन जाएगा, और कर्म हमेशा बांधता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, लेकिन वो बांधता ज़रूर है। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग डोनेशंस देते हैं, लेकिन डोनेशन देने के पीछे उनका ये अर्थ होता है कि हमें पुण्य प्राप्त हो, तो वो पुण्य प्राप्ति भी कहीं ना कहीं बंधन बन जाती है। लेकिन जब कोई भी कार्य के पीछे कृष्ण की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य बन जाता है तो वो कार्य हमें नहीं बांधता, अपितु हमें मोक्ष प्रदान कर देता है, हमें भक्ति के स्तर पर उठाता है। कोई भी कार्य जब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए की जाए तो वो कर्म बन जाता है, लेकिन जब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो भक्ति कहलाता है। इसलिए आइए अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करें, अपने सांसारिक कर्तव्य का भी और आध्यात्मिक कर्तव्य का भी, लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा।